प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 फरवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 30, पद संख्या 15 से 20। मूसा ने लोगों से कहा, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे, तो जीवित रहोगे। तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। परंतु यदि तुम्हारा मन भटक जाएगा, यदि तुम नहीं सुनोगे और अन्य देवताओं की आराधना तथा सेवा के प्रलोभन में पड़ जाओगे, तो मैं आज तुम लोगों से कह देता हूँ कि तुम आवश्यक ही नष्ट हो जाओगे और यरदन नदी पार कर जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, तुम वहाँ बहुत समय तक नहीं रहने पाओगे। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सकें। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो। इसी में तुम्हारा जीवन है और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्या 22 से 25 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद यीशु ने सबों से कहा, यदि कोई मेरा अनुकरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है, वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है, वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इसी से क्या लाभ, यदि वो सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे या अपना सर्वनाश करे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने विधि विवरण ग्रंथ से सुना है। हम चालीसे के शुरू में अभी कल रात बुधवार था और हम चालीसे में प्रवेश कर दिए हैं।
ये 40 दिन रख बुधवार से खजूर रविवार तक, अब शाम पाम संडे तक 40 दिन है, इसलिए इसको चालीसा कहते हैं। ये उपवास प्रार्थना और आत्म परिशुद्धि का समय है। और खजूर रविवार से हम पवित्र सप्ताह में, होली वीक में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं और यीशु के साथ अधिक जुड़ जाना। यीशु के जीवन में महत्वपूर्ण और अंतिम ब्यालू उनका क्रूस का, उनकी मृत्यु और उनका पुनरुत्थान के त्यौहार मनाने के लिए ये उसके पूर्व 40 दिन की ये तपस्या का समय है। मूसा उनसे कहते हैं कि मैं आज तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रखा हूँ। और मूसा उनसे कहते, इस प्रदेश में आज के दिन आप लोगों को चुनना है, निर्णय करना है, आप क्या प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे या नहीं करेंगे। मैं तुम लोगों को जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रखा हूँ। तुम्हारे सामने यही दोनों प्रभु ने रखा है। तुम बुराई के साथ रहे या भलाई के साथ रहे। सब लोग भलाई के साथ देना चाहते हैं, परंतु बुराई भलाई से भी अच्छी ऐसा दिखाई देकर आपके सामने आता है। बुराई हमें खा देते हैं, हमें मालूम नहीं है कि हम बुराई कर रहे हैं। ये कि बात उनके साथ हुआ। इस प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे जो मैं आज तुम्हें देता हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे, तब जीवित रहोगे। जीवन का यही रास्ता है। ईश्वर से जुड़े रहना जीवन का रास्ता है। ईश्वर से जुड़े रहना है कि हम उनकी इच्छा जाने और उस पर चले। ईश्वर की यही इच्छा, हमारी भलाई ही ईश्वर की इच्छा है। ये हम समझ ले कि हमारे लिए सबसे बड़ी भलाई ईश्वर की इच्छा पूरी करना ही है। इसलिए कहते तुम इनकी इच्छा को पूरी करो तभी तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। प्रभु यीशु ने भी कहा कि स्वर्ग राज्य के लिए 2 रास्ता आपके सामने खुला है। जैसे मत्ती के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 13 और 14 में प्रभु कहते हैं कि सागरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वो रास्ता जो विनाश की ओर जाता है। विज्ञापन देते हैं, विज्ञापन देने वाले आपको लुभाएंगे, प्रलोभन देते हैं कि आप इस सामान को खरीदें। इसके बाद आपको पता चलेगा विज्ञापन जो दिया था वो झूठ मूठ की बात है। इसी तरह नरक की ओर जाने वाला इतना विशाल है, धूम, आप सब लोग उस रास्ता पकड़ लेंगे कि बहुत आराम का रास्ता है, परंतु वो रास्ता चले पहुंचता है, आपको पहुंचा देता है विनाश में। और स्वर्ग का रास्ता जो प्रभु कहते सागरा है वह रास्ता, वो तो कठिन है, उसको आपको लड़ना है, आपको कुछ त्याग देना है, जिसके बारे में आज के सुसमाचार में प्रभु बताएंगे। प्रभु ने जगोदियों से कहा था, सुनो इस्राएल, तुम्हारा एकमात्र ईश्वर है। तो ईश्वर को पूरी सारी दिल से, सारी शक्ति से, सारे मन से, सारी बुद्धि से प्यार करो। ईश्वर के अलावा किसी और चीज़ों को अपने ईश्वर नहीं बनाना। बहुत लोग भाई पैसे को ईश्वर बनाते हैं, बहुत लोग अपनी ताकत को ईश्वर बनाते हैं, कुछ लोग राजनीतिक सत्ता को ईश्वर बनाते हैं। ये सब है मूर्ति पूजा। आधुनिक दुनिया में यही मूर्ति पूजा है। यो ईश्वर के स्थान में हम किसी दूसरे व्यक्ति या चीज़ को प्रथम स्थान देते हैं, वो मूर्ति पूजा होती है। प्रभु परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनसे कहा, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख देता हूं। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिसे तुम और तुम्हारे वंश जीवित रहेंगे। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो। इसी में तुम्हारा जीवन है, और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे जिसे प्रभु ने शब्द कहकर तुम्हारे पूर्वजों को कहा था, तुम उसी देश में जाओगे। से प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम उससे जुड़े रहेंगे। प्रभु से जितना हम जुड़े रहेंगे उतना हमारा ही भलाई है। और हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, हम विनाश की ओर जाते हैं।
आज का पाठ का एक ही अर्थ होता है। और आज के सुसमाचार में प्रभु अपने शिष्यों को सही, अच्छी और ईमानदारी शिष्य बनने के लिए प्रेरणा देते हैं। ये बताया था कि वे अभी यरूशलेम जा रहे हैं। प्रभु ने कई बार शिष्यों को बताया था कि हम यरूशलेम जा रहे हैं, वहाँ पर उनको मरना है, एक क्रूस पर मारे जाएंगे, सबों के द्वारा तिरस्कृत होकर, अपमानित होकर मारे जाएंगे। प्रभु इस बात को शिष्यों को कम से कम 3 बार बताया था। एक बताओ तो रूपांतरण के बाद, जैसे सब प्रेरितों ने सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, सिनोप्टिक गॉस्पेल्स में हम पढ़ते हैं, मार्कुस, मत्ती और लूकस ने हमें सब बताया कि यीशु का रूपांतरण हुआ था। इसके बाद यीशु ने अब शिष्यों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? शिष्यों ने कहा, लोग कहते हैं आप नबियों में से एक है, आप एलीजा है, आप यिर्मयाह इत्यादि इत्यादि। पर यीशु ने शिष्य से पूछा, तुम लोग क्या कहते हो? सीमोन पतरस ने कहा, आप मसीह है, जीवंत ईश्वर का पुत्र। यीशु ने कहा, ये जानना तेरी बात नहीं है, ये कृपा है। यीशु को अपने मसीह मानना, अपना मुक्तिदाता मानना कृपा है। क्योंकि पेतरुस सोच रहे हैं कि मुक्तिदाता बनने का अर्थ यहूदियों का राजा बनकर सिंहासन पर बैठने वाला सिकंदर ऐसा मगा राजा बनकर आना। प्रभु ने उनसे कहा, ये नहीं है मसीह बनने का अर्थ। यहूदियों का मसीह का अर्थ है कि यीशु ने कहा, ये मुक्तिदाता तभी बनते, वो मरते हैं, क्रूस पर मारे जाते हैं और पुनर्जीवित होकर वो सबों को नया जीवन देने वाला है, वही उनका मुक्तिदाता बनने का अर्थ है। तब पेतरुस ने कहा, प्रभु ये आपके साथ नहीं हो जाए। क्योंकि यीशु अभी शिष्यों को फिर समझाते हैं कि मुक्तिदाता वो जा रहे हैं यरूशलेम में, यदि तू मेरा अनुकरण करना चाहते हो मेरे जैसा बन जाओ। प्रभु का कहने का अर्थ है, यदि कोई भी मेरा शिष्य बनना चाहते हैं, प्रभु आज 3 जो शर्त रखते हैं कि वही है आत्मत्याग करना। सब लोगों के लिए अपना अहम बहुत महत्वपूर्ण होता है। परिवार में झगड़े होते हैं, ये अहम का टकराव है, पति पत्नी के बीच अहम का टकराव, माता पिता और बच्चों के बीच अहम का टकराव, भाइयों के बीच अहम का टकराव, समाज में हर प्रकार के ये लालच और ईर्ष्या का कारण अहम का टकराव है। इसे आत्मत्याग करें। इसका अर्थ है कि हम अपने अहम को अपने सिंहासन में न रखें, परंतु ईश्वर को रखें। आत्मत्याग करने का अर्थ है कि हम अपने को नम्र बनाए। प्रभु ने कहा, मुझसे सीखो, मैं नम्र विनीत हूँ। एक ही प्रभु अपने शिष्यों से चाहते हैं, आत्मत्याग करो, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे और जाओ प्रतिदिन। यीशु के लिए क्रूस उनका मिशन रखा था, क्रूस पर मरने के लिए यीशु आए थे। हर इसको प्रभु कहते हैं, मेरा भोजन है, मेरे पिता की इच्छा पूरी करना मेरे लिए भोजन है। जॉन का सुसमाचार में कई बार यीशु कहते हैं, मेरा एक भोजन है। और लूकस के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, मेरा एक बपतिस्म है। मैं कितना इस बपतिस्म को पाना चाहता हूँ। क्रूस पर मरना, यीशु ने कहा, उनके लिए नयापन का अवसर है। वो अपना जीवन का सबसे लक्ष्य समझते थे। इसलिए कहते हैं, यदि आप मेरा अनुकरण करना चाहते हैं, आपके जीवन में जो क्रूस है उसको उठाकर मेरा अनुकरण करो। क्रूस कई प्रकार का होता है। ये एक प्रकार के आम जो प्रभु की सेवा में लगे लोग हैं, हमारे लिए अपना दौत्य, मिशन तो दौत्य प्रभु ने दिया, जो जिम्मेदारी उसको निभाना हर व्यक्ति के लिए दौत्य प्रभु ने दिया है। प्रभु का सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, एक दौत्य होता है, उसको जिम्मेदारी उसको पूरा करना हर एक इंसान के लिए जरूरी है। आज यीशु हमारे पहले चले हैं, हमको अपना आदर्श के अनुसार यीशु ने ये रास्ता दिखाया, कैसे हम इस मिशन को पूरा करें। जो प्रभु कहते हैं, जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वो उसे सुरक्षित रखेगा। हम कहते हैं कि ये तो विरोधाभास जैसा लगता है, परंतु
कुछ देने से ही हम पाते। सैम फ्रांसिस असीसी ने हमें सिखाया था, सब संत हमें सिखाते हैं कि जब हम प्यार देंगे तो हम प्यार पाएंगे। जितना हम उदार है उतना ईश्वर हमारे साथ भी उदार हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा का हम पात्र नहीं है, परंतु जितना हम अपनी जो संपत्ति है, अपनी जो शक्ति है, उसको हम सेवा में लगाएंगे, उतना अधिक प्रचुर मात्रा में 100 गुना प्रभु फल देते हैं। प्रभु अपने शिष्यों से कहा कि गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर जाती है, तभी वो फल उत्पन्न करने वाला है। जॉन का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 24 में प्रभु यही कहते हैं, अकेले रहने का तो वो केवल सड़ जाएगा, परंतु यदि वो मिट्टी में गिरकर मर जाता है फल उत्पन्न करेगा। ये तो प्रकृति का ही नियम है, जितना हम देंगे उतना हम पाएंगे। लोग बिना दिए पाना चाहते हैं। आमिर पृथ्वी से मैंने जो खनन करते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते पृथ्वी को, इनके संसाधन को लूट लेते हैं, परंतु इसके बाद ये पृथ्वी खत्म हो जाएगा। परंतु इसके अनुसार उसके अनुसार ये पृथ्वी को ये इकोलॉजी आज लोग चिंतित रहते हैं। जो ऋतु परिवर्तन में ये सब उल्टा पुल्टा चल रहा है, इसका मुख्य कारण हम ये पृथ्वी को इतना लूट लेते हैं और कुछ देते नहीं इसका संतुलन रखने के लिए। इसे प्रभु हमसे ये कहते हैं, हम निस्वार्थ व्यक्ति बने। स्वार्थ व्यक्ति ही न केवल अपने को समाप्त कर दे, दूसरों को भी समाप्त कर दे। दुनिया में इतने आए लोगों के स्वार्थ की वजह से कितनी लड़ाई दुनिया में हुई। सब लोग जानते हिटलर के कारण दूसरा विश्व महायुद्ध हुआ, इतना बर्बादी आया। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। हम लोग हर एक व्यक्ति एक प्रकार के स्वार्थी है और एक प्रकार के दम्भी है, अहंकारी है, हर प्रकार की बुराइयों का कारण है और दूसरों को परेशान करते हैं। इसलिए प्रभु कहते आत्म त्याग करो, तभी तुम आशीष का स्रोत बन जाओगे। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो पूरा संसार को प्राप्त कर देते, अपने जीवन ही को देते हैं। जैसे वो मूर्ख धनी के बारे में प्रभु ने दृष्टांत सुनाया था। उसने सोचा हम खेती बाड़ी करेंगे, धन कमाएंगे, कितना फसल उनको मिला कि अपने पुराने ये भंडारों को उसने तोड़ दिया, अब नया बनाया, सोचा कि हम बैठ के आराम से खाएंगे। परंतु उसी रात को प्रभु ने उससे हिसाब मांगा, पूछा तुम्हारा समय हो गया, हिसाब दे दो। हम हर एक व्यक्ति के लिए करना है। ये नहीं है कि हम संसार जीते, परंतु हमें आध्यात्मिकता पर जोर देना है, ध्यान देना है कि हमारा विनाश ना हो जाए। वो जैसे वो लाजरुस और जो धनी व्यक्ति रोज दावत उठाते थे, वह मजे का जीवन बिताते थे, परंतु उनको आखिर में हिसाब देना पड़ा। जो मरने के बाद गया वो नरक में गया और उनको वो जीवन प्राप्त नहीं कर पाया। जब उनके पास थे संसाधन, तब उससे वो अपने लिए स्वर्ग में संपत्ति इकट्ठा कर सकते थे। तो हमारे लिए प्रभु ने चांस दिया है कि हम अच्छाई भलाई करें, अच्छा कार्य करें, हम दूसरों के दुख भी मिटा दें और इससे कारण हम कृपा और आशीष का पात्र बनेंगे, कृपा प्राप्त करेंगे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के दोनों पाठों के लिए। ये प्रभु ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पवित्र बाइबल के लिए। तूने अपनी इच्छाएं हमें इस ग्रंथ के द्वारा दिया है और इससे हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है कि हम किस तरह दुनिया में को देखेंगे और हमारे ज़िंदगी को चलाएंगे। तेरे पवित्र वचनों के अनुसार जीवन बिताने में हमें तू शक्ति दे। शैतान और प्रलोभन सारे दुनिया में है और आने दिन हमारे जीवन में भी आते हैं। ये नहीं कि हम सोचते हैं कि हम अच्छाई करते हैं, हम उस प्रलोभन के वश होकर उसका हम अधीन हो जाते हैं और हमारे सभी शक्तियाँ हम खो देते हैं। ये प्रभु तेरी कृपा हमें प्रलोभन को की सामना करने में शक्ति दे। ये प्रभु हम निस्वार्थ बने। हमारे परिवार में हर प्रकार के झगड़े होते हैं, इसका मूल कारण स्वार्थता है, अहंकार है, घमंड है
हम ये समझे, लोग संपत्ति के पीछे दौड़ते हैं, परिवार में संपत्ति के लिए इतना झगड़ा होते हैं, भाई भाई को मारते हैं, पुत्र को पिता मारते हैं या पिता को पुत्र मारते हैं, हत्या करते हैं। ये सब दुनिया में होते हैं। प्रभु ये सब छोड़कर लोगों को जाना ही है, ये सब छोड़कर लोगों को जाना ही है। तू हमके सबूती दे ताकि हम चीज को समझ ले और ये सब हमें अनंत जीवन ले जाने वाले मार्ग पर ले चल। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जी